अगर हम कभी तर्जमा तफसीर से पढ़ लें कि जी ये है कुरान में, तो अपना एहतिसाब नहीं होता। उस एहतिसाब की रोशनी में अपनी सोच, अपनी फिक्र, अपनी तबीयत, अपने अखलाक, अपने किरदार में तब्दीली पैदा करने का जहन नहीं होता। मौलवी साहब कहते रहे, मुफ्ती साहब कहते रहे, आप कहते रहे, करेंगे वही यहां से फारिग होने के बाद जो हमारा जहन कहेगा। इसने हमें तबाह कर दिया। जरा हमारे पास पैसा आए, जरा हमें स्टेट पावर हासिल हो जाए, जरा हमारे पास लैंड क्रूजर आए, जरा 2-4 फ्लैट के हम मालिक हो जाएं, इसके बाद हमसे ज्यादा ज़हीन कोई नहीं है। इसके बाद हम किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। और हर एक के बारे में नहीं कहता हूं, लेकिन ये तकब्बुर बाहर मुल्क में सेटल्ड हो जाने वाले के अंदर मैंने बहुत ज्यादा पाया। वो समझते हैं कि शायद यूके का, यूएसए का, जर्मनी का, कनाडा का वीजा मिल गया तो ये हम बहुत ज़बरदस्त अक्लमंद हैं और बड़ी हम में सलाहियतें हैं, तभी हमें वहाँ मिला है। बाकी सारे बेकार किस्म के तो ये पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में रह गए। हम हैं सबसे आला। इसके बाद वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर कोई तलकीन करता है, बोलते मैं सोचूंगा, मैं गौर करता हूँ। ये कितने मुझे ऐसे मिलेंगे? भाई शरीक मसला ये है, कहते हैं मुझसे बहस करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मेरा जहन कहता है ऐसा होना चाहिए। ओहो पप्पू, इसको दे दो कुरान और हदीस के निकाल मसले जरा, फिर पता चलेगा इस पप्पू की सारी चालाकियां। बुजुर्गों ने सारा काम कर दिया, ये आगे अपनी राय देने के लिए। जैसे नाराज ना हो, जितने एंकर पर्सन होते हैं ना टीवी पे बैठे हुए तर्जिया निगारी कर रहे होते हैं, बाद आप सुनेंगे कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर ये ऐसा करेगा ऐसा हो जाएगा। भाई तुम इतने गैब दान हो तो बताओ इस वक्त मेरी जेब में क्या है? दूसरे को पूछना चाहिए कि इतने माशाल्लाह आपको पता था कि आगे क्या होगा, तो बताओ मेरी जेब में क्या है। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप इतने ज़हीन व फतीन हैं, चलो तुम्हें मौका देते हैं, सबको हटाते हैं, तुम लोग आ जाओ, सारे एंकर्स जो है ना ये इनको दे दें पाकिस्तान, और बोले चलाओ। हर एक जो है जब वो ऊपर पहुंचता है, कोई दानिश्वर बन के बैठा हुआ है, कोई कैसा बन के बैठा हुआ है, और नहीं है तो फिर हम जैसा होता है कि अगर आपने करोड़ों रुपए कमा लिए तो आपसे बढ़ के ज़हीन कोई है ही नहीं। आप कहें जी दीन के लिए खर्च करें, सेठ साहब कहते नहीं, मेरा जहन कहता है कि गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, उन फराडियों को खाना खिलाना चाहिए कि जिनके जेब में पैसा मौजूद होता है लेकिन फुटपाथ पे इसलिए आकर बैठ जाते हैं कि फ्री का खाना मिल रहा है। फासिक, फाजिर, बेनमाजी, बदमज़हब, मुसलमान, गैर मुसलमान सब आके बैठ के खाना खाते हैं। आप फिदिये से खिला रहे हैं, आप कफ़ारों से खिला रहे हैं, ज़कात से अगर आप खिला रहे हैं तो ज़कात ना अदा हो रही, ना फिदिया अदा हो रहा है। और इन फासिकों फाजिरों को खिलाने का कोई हुक्म था? इन पेशावरों को खिलाने का हुक्म कोई है? ये तो खाएंगे, डकारे लेंगे, ना नमाज पढ़ेंगे, ना रोज़ा रखेंगे, ना अल्लाह की तरफ माइल होंगे। शायद इनको भूख लगती तो अल्लाह याद आता, आपने वो भी सिलसिला ख़त्म कर दिया कि लो हम तुम्हारा पेट भरते हैं, अब करो आवारागर्दियाँ। उसके बाद जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियाँ लियो, लंबे चौड़े हो के पूछे जरा नमाज पढ़ते हो तुम? पढ़ो नमाज। गुनाह से बचते हो? गुनाह से बचो, इल्म दीन सीखा है? बोलेंगे खाना खिलाना खिला, वरना दूसरे फुटपाथ पे जा रहा है, वहां पे भी खाना खिलाया जा रहा है। इनको खाना खिलाना ये मिजाज शरा है। अब वो ये कि असली दिन पता नहीं, बस इतना देख लिया नबी करीम ने फरमाया खाना खिलाओ। जी नबी करीम ने फरमाया खाना खिलाओ, किसको खिलाओ? ये फासिक फाजिर उस जमाने में मौजूद थे, उस जमाने में तो नेक थे, परहेजगार थे। जिन बेवाओं की मदद का नबी करीम ने हुक्म दिया था वो कौन सी बेवाएं थी? नमाजी बेवा, पर्दे वाली, बुरके वाली, हया वाली। अगर वो बेचारी बेवा हो जाने के बाद बाहर निकलती तो फितना फैलता, तो सरकार ने फरमाया बेवाओं की मदद करो ताकि ये घर में यकसुई से अपनी इफ़्फ़त की हिफाजत करते हुए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करती रहें। यतीमों की कफालत करो, क्योंकि नहीं करोगे तो ऐसा ना हो गैर मुस्लिम उठा के ले जाए, उसको गैर मुस्लिम बना दे। हो सकता है वो बाहर निकले, जॉब वगैरह नहीं मिले तो करप्शन की तरफ आ जाए। कफालत करो बच्चों की, इनको अच्छी तालीम दो, पाल पोस के जवान करो। सरकार ने फरमाया जिस घर में कोई यतीम हो और उसकी अच्छे अंदाज से तरबियत करे, कफालत करे, तो वो और मैं जन्नत में इस तरह होंगे। आज हम यतीमों को खिला रहे हैं, बेवाओं की मदद कर रहे हैं। बास तो बेवाओं की मदद इसलिए कर रहे होते हैं कि वो सोचता है कि आगे चल के शादी की ऑफर ही कर दूंगा। वो कितने ऐसे साहब, वो बेवा की मैंने मदद की, उसके 2 बच्चे, मैं सोचता हूँ शादी भी कर ही लूँ। मैं कहता हूँ ये सोच रहा हूँ, इन्हीं को बोलो इसी सोच के साथ मैंने ये बरकत हासिल करने की कोशिश की थी। तो एक तो ये मसला, फिर दूसरा वो बेवा कैसी हैं? सोना पड़ा हुआ है 10 तोला, ज़कातें ले रही हैं, खैरातें ले रही हैं, सिर्फ बेवा का लेबल ऊपर लगा नहीं। उन्होंने कहा कि बस अब मैं तो कुछ नहीं करूंगी, मुझे देते जाओ। ना नमाज पढ़ी है ना रोजा। इन बेवाओं की मदद का हुक्म था। अपने कजन्स, मेल कजन्स के साथ हंस हंस के बातें कर रही हैं, सब्जी वाले कसाई के साथ छट्टे लगा रही हैं, इनके लिए हुक्म था।
अगर था तो ला आप साबित करें, वरना फिर मैं साबित करूं, यही हो सकता है। लेकिन अब आप देखें मेरी जिंदगी में मुझे बहुत लोग ऐसे ही मिले, उन्हें कहें कि भाई आप ये आपके लिए बेहतरीन मसरफ है, इस वक्त अहले सुन्नत को जरूरत है उलमा की, मुफ्तियान किराम की, लीडर्स की जरूरत है, नात खानों की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया पेशावर नात खानों ने। पेशावर की बात करूं, अच्छे लोगों की नहीं, अच्छे बच्चे भी, हर तबके में अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। हम तबका उलमा में अच्छे भी हैं बुरे भी, इसके इनकार मैं जब भी मजम्मत करूंगा बुरे की करूंगा, अच्छे की नहीं करूंगा। मुखलिस लोग भी हैं सरकार के प्यार में मोहब्बत में, लेकिन जिन्होंने बिजनेस बना लिया नात, जो ढूंढ ढूंढ के ऐसे शेर पढ़ते हैं कि जिससे लोग फड़क जाए और फौरन जेब में हाथ डाले और ये पैसा शुरू हो जाए, बच्चा लुढ़कता फुड़कता आ जाए, ये लीजिए पैसा ले लीजिए, तो वो इस तरह के पेशावर। तो अब इनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, तरजीहात बदल चुकी हैं। कहां अहले सुन्नत को किस चीज की जरूरत है? आज आपके पास बड़ा लीडर बताएं मुझे जरा, जो बेचारा काम कर सके, और जो हैं कल ये दुनिया से रुखसत हो जाए, इनकी जगह लेने वाला कौन है? मुझे नाम बताओ जरा। हम तो 30 साल से मैं मुशाहिदा कर रहा हूं, मेरी मुशाहिदाती कुव्वत बहुत ज्यादा है, मैं हर वक्त मुशाहिदे में गर्क रहता हूँ, नतीजे मुरतब करता हूँ। ये बच्चे मेरे शागिर्द जानते हैं, मैं आज से 20 साल 30 साल के बारे में बाद में देखता हूँ। अल्लाह मुझे उज्बो खुद पसंदी से बचाए। ये तहदीस नेमत के तौर पे जिक्र कर रहा हूँ, कोई अपना कमाल जाहिर नहीं कर रहा हूँ, सब अल्लाह का कमाल होता है, बस किसके दिल में क्या बात डाल दे। मैं देख रहा हूं कि जिस रविश पे हम चल रहे हैं ना, कल आपकी नस्लों की तबाही है, और वही मैं मौजू आज ये मैं बयान करना चाहता हूं। इसलिए तरजीहात का तयन भी बहुत जरूरी है। हमें कहां पैसा खर्च करना चाहिए, किन लोगों की सोबत में रहना चाहिए, अहले सुन्नत में किस चीज की कमी है और वो चीज रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, यहां पे हमें पैसा खर्च करना चाहिए। ये शऊर की बेदारी इंतहाई जरूरी है, वरना आप ऐसी खेल कूद करते रहेंगे, तबाही तबाही तबाही। तो अब जरा ये कुछ आयात सूरतुल आराफ की मैं आपकी खिदमत में जिक्र करता हूं, फिर इस पर इंशाअल्लाह हम बयान और फिर इस पर ख़त्म करेंगे। ये आयत नंबर 12 से स्टार्ट होगा 11 तक। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या जिक्र फरमाया, फिर उससे थोड़ा सा आगे क्या मामला हुआ था, इसको गौर से सुने। आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन फिर सुने और इससे हम नतीजा मुरतब करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलक़द खलक़नाकुम, और ज़रूर बेशक हमने तुम्हें पैदा किया। ये नहीं फरमाया हमने आदम को पैदा किया, खलक़नाकुम, कुम जमा की है, यानी तुम सबको पैदा किया। मुराद ये है कि है आदम अलैहिस्सलाम मुराद, लेकिन एक आदम अलैहिस्सलाम पैदा फरमाए तो उनकी पुश्त मुबारक में आगे तमाम नस्लों की इब्तिदा मौजूद थी। इसीलिए आपकी टेढ़ी पसली से फिर बीबी हव्वा को पैदा किया, फिर तवालुद तनासुल का सिलसिला हुआ और आप और मैं पैदा हुए। एक आदम की औलाद है, हम सब आपस में कजन्स हैं ना। इससे भी पता चला कि जी वो ये कौन है जी, मुंह बोली बहन, ये कौन है, मुंह बोली माँ। आपको कहने की जरूरत नहीं, बहन पहले ही है वो आपकी, क्योंकि एक आदम की औलाद है, सब कजन्स, हम कजन्स हैं ना आपस में। किसी न किसी की चचा की औलाद, कोई मामू की, कोई फुप्पा की, कोई ताया की बनेगी, इस तरह के हैं। तो आपके कहने से वो आपकी बहन नहीं बन जाएगी, अजनबी औरत से दूर रहना होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने सबको मुखातब करके इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हें पैदा किया, सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर हमने तुम्हें सूरत बख्शी। पैदाइश का मामला ये हुआ कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते से फरमाया पूरी रूए ज़मीन की मिट्टी जमा करो। वो हर जगह से मिट्टी लाया, सफ़ेद भी, काली भी, येलो कलर की, पीली और इस तरह मटियाली, ब्राउन। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया हमने उसको सूरत बख्शी, फरमाया इसका पुतला तैयार करो। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हो गया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से उसमें रूह फूंकी और आप एक जीते जागते इंसान बन गए। अल्लाह ताला का कमाल कुदरत आप देखिए। आज हम चैलेंज करते हैं तमाम वर्ल्ड के साइंसदानों को, एक मिट्टी का पुतला बनाओ और किसी तरह उसको गोश्त पोश के इंसान में बदल के बताओ। आप खामखा इन साइंसदानों से मुतासिर होते हैं, अंग्रेजों से मुतासिर। अंग्रेजों ने क्या बना, उड़ने वाली गाड़ी बना ली, आसमानों पे पहुंच रहा है अंग्रेज। अंग्रेज पहुंच रहा है, पहुंच नहीं रहा, अल्लाह पहुंचा रहा है। आज नई नई चीजें दरियाफ्त कर रहे हैं, भाई यहां पे ये मिला, आसमान पे ये है, इस सैयारे पे ये है। एक है दरियाफ्त करना और एक है उसको पैदा करना। बताएं, दरियाफ्त करना कमाल है कि पैदा करना? आप एक मकान बनाए, उसमें चीजें छुपा दे और रखें, ढूंढो। जो ढूंढ के लाएगा, कैंची ढूंढ के लाएगा, उसको 50 रुपए मिलेंगे। छुरी ढूंढ के लाएगा, 100 रुपए मिलेंगे। अब आप घुस गए कमरे में, इधर उधर देख रहे हैं, सेक्रेट रूम में दाखिल हो, मिल गया।
बाद वक़्त वो हिडन चीज़ें होती हैं ना, बच्चे खेलते हैं, तलाश करते हैं ये कहाँ है, ये कहाँ है, इस तरह के गेम होते हैं। तो आपने अगर निकाल भी ली तो आपका क्या कमाल, आपने तो मौजूद चीज़ को निकाला। जिसने रखा है कमाल तो उसका है ना।